बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं कैसर मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुल्क भर में एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही है और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ PTI की मरकज़ी क़यादत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। बहुत सी बातें उसमें उन्होंने की और बहुत से सवालात ने भी जन्म लिया। उसमें गंडापुर की तरफ से ये कहा गया कि अगर हमारी हुकूमत को ख़त्म किया जाता है तो मैं मुकम्मल तौर पर सियासत से लातल्लुकी का ऐलान कर दूँगा और यानी कि इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो क्या PTI की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को क्या ख़तरात लाहक हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अगर PTI आइंदा आने वाले दिनों में कोई तहरीक शुरू करती है तो किस हद तक कामयाब होगी, और साथ ही साथ क्या PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नए सिरे से होने जा रहे हैं और किस हद तक अमकान है कि PTI ये जो हालिया इन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई है उसमें वो कामयाब हो सकेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सामने आया है कि PTI की वो क़यादत जो इस वक्त जेलों में मौजूद है, उनकी तरफ से अभी एक लेटर भी सामने आया है जिसमें उन्होंने एक किस्म का मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का भी इजहार किया है। और उनका कहना यह है कि हालिया जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट है उसमें हमें बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया जाता। और उन्होंने भी एक बार फिर जोर दिया है कि मुज़ाकरात का जो रुका हुआ सिलसिला था उसको शुरू किया जाए। तो हालिया दिनों में जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्या बनने जा रहा है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है दो इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपको करवाते चलें। मेरे साथ मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़िया का जनाब राहील सवाती साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राहील साहब, आपको भी वेलकम करते हैं जी। दूसरे हमारे मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। बहुत से पॉलिटिकल अमूर के हवाले से उनका तज़िया जो है वो काफ़ी सुना जाता है और उनको सराहा भी जाता है। तारुफ आपको करवाते चले जनाब लुकमान शाह साहब। शाह साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले राहील सवाती साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि PTI की तरफ से जो गुज़श्ता कुछ अर्सा में उनकी जो पॉलिटिकल हिकमत अमली थी उसमें तो हमें वो कामयाब दिखाई नहीं दिए। अभी मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उसको आप किस तनाज़ुर से देखते हैं? क्या PTI एक दफ़ा फिर तहरीक चलाने की बात कर रही है? अगर ऐसा होता है तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या PTI कुछ गेन कर पाएगी? बहुत शुक्रिया जी आपका। आप इस जो मौजूदा सूरत हाल है इसको अगर हम माजी के तनाजुर में देखें तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि जो ऐलान अब बानी PTI ने किया है, इमरान खान ने जेल से, कि वो 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे नज़दीक ये सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है कि PTI के पास एक फ़न है कि वो हमेशा से मीडिया में इन रहते हैं। वो ख्वाह अच्छी बात कहें या कोई मनफी बात कहें तो मीडिया में वो इन रहने का उनको फ़न आता है, हमें इसकी तस्लीम करना पड़ेगा। तो मेरे नज़दीक इसके अलावा इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप ये देखें कि जो 24 नवंबर का उन्होंने ऐलान किया था और उसके बारे में इन्होंने कहा था कि ये फाइनल कार्ड है, ये आखिरी कार्ड है, और ये एक प्रेशर देने की बात की थी। तो फिर हमने देखा कि वो कार्ड जो है ना एक बोसीदा कागज की तरह ज़ाया हुआ और उसके बाद फिर सिवाय अपनी उस नाकाम तहरीक को, उस नाकाम जलसे को छुपाने के लिए इल्ज़ाम लगाकर उसका रुख मोड़ने की कोशिश की। तो और उसके बाद पहले भी हम देखें जो उनके मुख्तलिफ एहतजाज हैं, आप अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा में अब भी अगर वो वहां पर कोई मुजाहरा करते हैं तो वो उसके कोई वो तासुर नहीं आएगा क्योंकि वहां पर उनकी हुकूमत है और वो उस पर कामयाब भी हो जाए तो कुछ नहीं। हाँ, आप ये देखें कि पंजाब में अब तक क्या वो कोई मुतासिर कुन एहतजाज कर सके हैं, तो जवाब है नहीं। क्या बलूचिस्तान में, सिंध में वो कोई मुतासिर कुन एहतजाज कर सके हैं? नहीं। और अब भी एक बात ये है कि आप देखें कि उन्होंने तय से पहले ही, मैं इसको उनकी नाकामी समझता हूँ कि इससे कबल वो जो प्रेशर डालने की बात करते थे तो बात करते थे कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब तक की जो मालूमात हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद का कोई तस्करा नहीं आ रहा कि आप अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि वो रेलेवेंट रहने के लिए और मीडिया में रहने के लिए बात कर रहे हैं और अपने जो उनकी पार्टी के कारकुनान हैं उनको मुतमईन करने के लिए सिर्फ इस किस्म की बात करें। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ है।
ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने सबमिट किया तमाम इश्यूज। अच्छा, लुकमान शाह साहब से की तरफ जाएंगे। शाह जी, आप बताइए, आप कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसको भी बड़ा डीपली देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। इस हवाले से आप क्या समझेंगे, कि बताइए कि इस वक्त जो गंडापुर की तरफ से कहा गया कि उनकी शायद हुकूमत हटाए जाने का उन्होंने इशारा दिया, तो किस हद तक पीटीआई की हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में उसको खतरात लाहक हैं? शुक्रिया कैसर भाई। अगर खतरात लाहक नहीं भी है ना, तो जो खौफ पीटीआई के जहनों में बिठा दिया गया है वो बहुत बड़ा है। अब पीटीआई के जहनों में यही खौफ है कि हमारी हुकूमत जा रही है। उसकी मेन वजह ये है कि गंडापुर के खिलाफ एक धड़ा रोज अव्वल से ही काम कर रहा है। जब से गंडापुर की हुकूमत बनाई है, एक पीटीआई का एक धड़ा जिसमें 10-12 अरकान थे वो काम मुतहर्रिक थे। और अब जो मखसूस नशिस्तें दोबारा दूसरी पार्टियों को, नून लीग को, पीटीआई को, जेयूआई को मिली है, जो पीटीआई क्लेम करती है कि उनके हिस्से की थी, तो उससे अपोजिशन मजबूत होगी। और अपोजिशन के मजबूत होने के साथ जो पीटीआई का ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, अब अपोजिशन की सारी नजरें फॉरवर्ड ब्लॉक पे इसलिए है कि अपोजिशन भी यही चाहती है। और इनकी बड़ों की कोई मीटिंग भी हुई है इस हवाले से, आपस में इनकी बैठक भी हुई है कि ये अपोजिशन जमातें और पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये मिलके हुकूमत बनाएगा। और वजीर आला को उम्मीदवार, ये भी मैं आपको खबर देता जाऊं कि वजीर आला का जो उम्मीदवार होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉक से ही होगा। अच्छा, यानी कि वजीर आला का उम्मीदवार जो है वो पीटीआई से ही ले। अच्छा शाह साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक में कितने कराकीन हैं, और कोई चंद एक कोई अहम जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, हमें जो जराए ने बताया, फिलहाल तो उन्होंने नाम छुपाए हुए हैं, लेकिन 13 से 14 हैं। और इन्हें कोई मेरा ख्याल है 25 के करीब ये जब जाएंगे तो ये गंडापुर साहब का तख्ता उलट देंगे। तो उनकी आपस में बातचीत चल रही है फॉरवर्ड ब्लॉक वालों की, बाकी लोगों को भी अपने नजदीक कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और मरकजी हुकूमत से बचत का यही रास्ता है कि ये अली अमीन गंडापुर चूंकि डिलीवर भी नहीं कर सके, और सियासत जिस तरह की सियासत एक वजीर आला को करनी चाहिए, जो उसका कैलिबर होना चाहिए, वो समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर का वो कैलिबर नहीं है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात पेश आ रही है। क्योंकि 12 साल से हमारे पास ये सूबा है। उससे पहले महमूद खान ने बेड़ा गर्क किया। अगर सूबे में कुछ काम हुआ था तो वो परवेज खटक के दौर में हुआ था, पीटीआई का जो पहला दौर था उसमें काम हुए थे। उसके बाद जो लोग वहाँ की मकामी क़यादत थी वो सोच रही है कि हम पे ऐसे वज़ीर आला मुसल्लत कर दिए गए जिनकी वजह से सूबा बहुत पीछे चला गया। सूबे में तरक्याती काम रोक के अगर सूबे को ये मजबूत कर देते तो बाकी सूबों के लिए मिसाल बन जाती। लेकिन उन्होंने बाकी लोगों के लिए इबरत बना दिया सूबे को। ऐसे वज़ीर आला आए जिस तरह पंजाब में गड़ा उस्मान बुज़दार को ले आए थे। पीटीआई ने अपनी सियासत का बेड़ा खुद ही गर्क किया। अब जो संजीदा लोग हैं पीटीआई में वो ये सोच रहे हैं, और यकीनन बैठे हुए सोच रहे हैं कि पीटीआई से ऐसे जो अनासर जो सिर्फ मीडिया में नारेबाजी, शोर शराबा, हुल्लड़बाजी करके इन्हें साइड में करके संजीदा लोग आगे आए, ताकि ये सियासी निजाम पीटीआई का जो सियासी अमल है ये चलता रहे। वरना ये कुटे लाइन लग सही स्वाति साहब सही कह रहे हैं कि ये एहतजाज वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में इन रहने के लिए। लेकिन स्वाति साहब को मैं बता दूं ये मीडिया में भी नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे भी सही बिल्कुल। जो मरकजी मेन स्ट्रीम मीडिया उससे भी काट गया, क्योंकि इनके जो अपराध आते हैं मीडिया में बातचीत करते हैं वो बगैर दलील के उनका एक ही रेट होती है जी, कैदी नंबर 804 इमरान खान से शुरू करते हैं। हमने बजट तकरीरें भी सुनी है, इमरान खान से शुरू की, इमरान खान से। हाँ, हालांकि बजट पार्लियामेंट के अंदर आप बजट पे बात कर सकते हैं, कुछ तजावीज दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उसमें बजट तजावीज आने की बजाय सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की राय की बात की जाती थी। फिर अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सानहात हुए हैं उनकी बात करें, दहशतगर्दी की अगर बात करते हैं तो फिर भी कहते हैं जी इमरान खान को रिहा करें। अगर वहाँ पे सवात सानहा रूनमा हुआ उस पर अगर बात करते हैं तो फिर वो बात इमरान खान की रिहाई पे ले जाते हैं। तो जो भी इश्यूज होते हैं उसको इमरान खान की रिहाई के साथ ही जोड़ देते हैं। रहील सवाती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि शाह साहब ने कहा कि इस वक्त 12-13 अरकान तो इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक में मौजूद हैं, लेकिन वो 25 के अराउंड पर जब फिगर जाएगा तो फिर इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक ये फ़ायदा देगा वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में ये जो इन हाउस तब्दीली है ये अगर करते हैं, तो इस पे आपका क्या तनाजुर में इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से कुछ संजीदा कोशिश कर भी रही है, या कि सिर्फ और सिर्फ ये एक विक्टिम्स बनने के लिए, एक सियासी शहीद बनने के लिए पीटीआई की तरफ से ये नारा गढ़ा जा रहा है?
जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट की तरजीह ही नहीं है। ठीक है। और उसकी दो वजूहत हैं। एक, खैर जो एस्टेब्लिशमेंट है मेरे नज़दीक, उनको सबसे ज़्यादा जो सूट करता है वज़ीर आला, वो अली अमीन गंडापुर है। ठीक है। इससे बेहतर वज़ीर आला उनको नहीं। आप माज़ी में ये देखें कि वो बयानात और ये धमकियां और ये सब कुछ करते रहे, लेकिन जब मैदान आया तो उन्होंने वो किया जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता था। वो मंजर आम से गायब हो गए, वो फरार हो गए, और उन्होंने वही कुछ किया कि जो जैसे मैंने दोबारा दोहरा दूं कि एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता था, और उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये उन्हीं की ईमा पर किया जाता है। तो एस्टेब्लिशमेंट की मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत है। उसकी दो वजूहात हैं। इसमें एक वजह तो ये है कि जो सियासी मामलात हैं, खासतौर पर मरकज में 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद अब जो 27वीं तरमीम की बात की जा रही है, ऐन मुमकिन है कि वो उस पर काम करें, और यहाँ पर जो उनका एक एजेंडा है खासतौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के हवाले से, वो उस पर काम करें। और दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उनकी हुकूमत की तब्दीली से ज्यादा तरजीह ये जो फितना अल खवारिज है, इसका खात्मा है। तो वो पहले उस मामले को वहां पर ठिकाने लगाने की उनकी तरजीहात मुमकिन हो सकती हैं, जो कि हैं भी, और हुकूमत की तब्दीली शायद इस वक्त उनकी तरजीह नहीं है। हाँ, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तरजीह और ख्वाहिश मौलाना फजलुर रहमान की हो सकती है कि उनको वहां पर कोई शेयर मिल जाए, क्योंकि 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत फेडरल गवर्नमेंट को अब मरकज में उस तरह से नहीं है। तो मेरा तजिया ये है कि जो है उनकी तभी तरजीह नहीं है। आपकी ये बात मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि वो खुद ही एक जो है ना वो मजलूम बनने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। एक बात मैं सिर्फ आपसे मजीद इसमें ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ इमरान खान की बात ये पीटीआई के उस इफलास की निशानदेही करती है, सियासी इफलास की बात कर रहा हूँ, कि उनके पास जो नारा वो लेकर आए थे कि यानी कि ये दो पार्टियां हैं और यहाँ पर बादशाहत इनकी कायम है, और उसके बाद ये अपने ही लोगों को बार बार ले आते हैं, तो मौरूसियत की जो बात की जाती थी उसकी ये खुद ही नफी इस तरह से करते हैं कि उनके पास कोई सियासी कोई कलेक्टिव विजडम नहीं है। तो वो बजट हो तो हम खान से पूछेंगे, कोई भी मामला हो हम खान से पूछेंगे, जैसे कि आप तस्करा कर रहे थे। तो सियासी पार्टी वो एक कलेक्टिव विजडम का एक इदारा होता है जहां पर मुशावरत से और मुख्तलिफ लोगों की आरा से फैसले किए जाते हैं। तो इस वक्त इमरान खान किसी सियासी पार्टी के लीडर के तौर पर नहीं, एक रूहानी पेशवा के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है कि बस वो जो कह दें तो हमने उसको करना है। यानी उनके पास कोई ना पॉलिसी के लिए उनके पास कोई बात है, जिसको भी देखें वो ये कहता है खान इजाजत देगा, तो ये शख्सियत परस्ती है, सियासी पार्टी वाली बात कोई नजर नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये रूहानियत या वो रूहानी पेशवा के तौर पर इमरान खान को प्रेजेंट किया जा रहा है। सही, बिल्कुल सही कहा। अच्छा शाह साहब, मैं शाह साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जैसे कि सवाती साहब ने भी फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट का अभी ना हदफ है और ना ही उनकी तरफ से कोशिश हो रही है वहाँ पे हुकूमत तब्दीली की, क्योंकि उसकी कोई वजूहात बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, माजी में भी हमने देखा कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने इनकी लैंग्वेज कुछ और होती है, जब ये मीटिंग्स में होते हैं या बड़ों के साथ ये कहीं पे बैठे होते हैं तो वो एक अच्छे बच्चे की वो उनकी शक्ल होती है। तो आप ये बताइए कि गुज़श्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सलमान अकरम राजा साहब वगैरह और चेयरमैन जो इस वक्त पीटीआई हैं उनको साथ बिठाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक दूसरा जो ग्रुप है जो अलीमा खान जिनको वो लीड कर रही हैं, वो सलमान अकरम राजा के हवाले से भी उन्होंने अक्सर वो बात करती हुई दिखाई दे रही हैं, गंडापुर पे भी इल्ज़ामात लगाती हैं। तो क्या इससे पीटीआई में जो ग्रुप बंदी है ये ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो चुकी, या जो अदम एतमाद की आप बात कर रहे हैं या फारवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो दूसरा फारवर्ड ब्लॉक है उसको अलीमा खान की तरफ से तो कुछ सपोर्ट नहीं हो रही? अच्छा कैसर भाई, पहले मैं रईस स्वाति साहब ने जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की बात की ना, मैंने पहले भी कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन पीटीआई की अपनी जरूरत है। ठीक है। जो पीटीआई के संजीदा हल्के हैं ना, वो इस किस्म के तर्ज सियासत से तंग आ चुकी है। ठीक है। जो खामखान नारेबाजी, मुफ्त में हुल्लड़बाजी, वो कहते हैं संजीदा बैठो, किसी से बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं तो अपनी जान छुड़ाओ, सियासी अमल को आगे लेके चलो। ये पीटीआई के अंदर की सोच है। सही। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उनका ना, वही उनकी अंदर की सोच है। वो कह रहे हैं आप इस किस्म के वज़ीर आला से या इस किस्म की लीडरशिप से जान छुड़ाएं। मैं अभी आपको एक और खबर भी देता हूँ। जी ठीक है, खबर यह है कि पीटीआई के अंदर जो संजीदा अरकान है वो 6 से 7 से 8 अरकान ने पीछे के इजलास में शहबाज गिल को पार्टी से निकालने के हवाले से बात की।
शहबाज गिल बाहर बैठे, उन्होंने कहा हम यहाँ पे जो बातचीत करते हैं ये बाहर बैठे ट्वीट करके, एक ऐलान करके, पैगाम करके पार्टी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और ये भी कहा कि इस शख्स को इमरान खान ने कहा पार्टी से निकालो, तो अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा? सही सही। ये पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी तोड़ फोड़ है। अली अमीन गंडापुर को बाहर से किसी की जरूरत नहीं, उसके अंदर का जो ग्रुप है वो अब नहीं चाहता कि ये मजीद चले, क्योंकि वो लोग तंग आ चुके हैं, सफर कर चुके हैं, बहुत ज्यादा जेलों में जाते हैं, बार बार उन पे मुकदमे बनते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी फैमिलियां डिस्टर्ब होती है, उनके कारोबार डिस्टर्ब हो गया। वो चाहते हैं कि इस जंग में हम कब तक शरीक रहेंगे जिसका कोई हासिल ही नहीं है। सही। और बाहर जो क़यादत है उसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। सही। वो ये एक ट्वीट करके या मैसेज दे के बानी जिस तरह कहेंगे हम उस तरह करेंगे। भैया आपने बानी के अलावा करके देख लिया, आपकी कोई पोजीशन ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, कोई आपकी बात सुनने को तैयार ही। रईस स्वाति साहब की बात सही है कि इमरान खान इनके रूहानी पेशवा बन चुके हैं। वो जो ऑर्डर करते हैं कारकुन वही मानते हैं, और खासकर केपी का कारकुन, पंजाब और सिंध का कारकुन समझ गया, वो सियासत के रमूज को जानता है, वो उतार चढ़ाव समझ गया, उसे पता है कि हमने किस तरह वक्त के साथ साथ चलना है। लेकिन केपी के कारकुन का अभी तक दिमाग वही अटका हुआ है कि इमरान खान है तो सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें शाह साहब ये देखें कि जैसा कि आपने शहबाज गिल को हटाए जाने की बात की है, यकीनी तौर पर जो पीटीआई के एक संजीदा हल्का है और में ये सोच पाई जाती है, और वो ख्वाहिशमंद भी हैं कि ऐसे लोग जो जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ हालात बेहतर होते हैं तो इस तरह का या ट्वीट कर देते हैं या इस तरह का को प्रोटेस्ट कर लेते हैं, जिस तरह का रिसेंटली हमने देखा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जब अमेरिका के दौरे पे, तो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट कंडक्ट किया गया, तो उसके बाद भी एक बैड इमेज जो एस्टेब्लिशमेंट के हाँ ऑलरेडी इनका है उसको मज़ीद तक़वियत मिली, तो फिर हालात मज़ीद जो है वो इनके लिए ख़राब हुए। तो यकीनी तौर पर ये एक जो संजीदा हल्का है वो इस पर सोच रहा है। लेकिन जो इमरान खान के जो करीबी हैं, उनकी बहनें, खासकर अलीमा खान की मैं बात कर रहा हूँ, अलीमा खान का जो ग्रुप है जो खासकर सोशल मीडिया को जो हैंडल कर रहा है, और जो इमरान खान के ट्वीट को भी वो अलीमा खान ही इस वक्त वो लीड कर रही होती हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन उसको ज़्यादा वो फॉलो किया जाता है। तो ये जो फ्यूचर है, आपको आने वाले जो दिन हैं उसमें उस ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें गंडापुर और सलमान अकरम राजा वगैरह इनके ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है? उस ग्रुप की पोजीशन यही है कि जितनी पोजीशन शेख रशीद की पीटीआई में थी, अच्छा, यानी मीडिया और सोशल मीडिया तक वो ग्रुप महदूद है। उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी भी नहीं सुनती, वो पख्तूनख्वा में भी उस ग्रुप की सुनवाई नहीं है। उनका सिर्फ ये है कि जेल में गए, मुलाकात की, कोई पैगाम बाहर लाए और सोशल मीडिया पे उसे वायरल कर दिया। बाकी अलीमा खान को इनकी पार्टी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया बतौर रहनुमा, बतौर सियासी वर्कर। वो बस उसे सिर्फ इमरान खान की बहन की हद तक देख रहे हैं, इससे ज्यादा उसकी बात को अहमियत पार्टी में नहीं मिली। इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वो अहमियत देने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने बड़े संगीन इल्जाम भी लगाए, लेकिन ये बाहर जो ग्रुप बैठा हुआ है इस वक्त, जिसमें पार्टी क्यादत कर रहा है, पार्टी की लीड कर रहा है, वो उस बात को अलीमा खान को की बात एक कान से सुनता है, दूसरी से निकाल देता है। वो इस पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वही मैंने आपको मिसाल दिया, जो शेख रशीद की पीटीआई में हैसियत थी वही हैसियत है सरेगा, और कुछ नहीं है। सही। अच्छा स्वाति साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो जैसा कि इन्होंने बताया कि अलीमा खान की वो पार्टी में पोजीशन नहीं है, कि उसके साथ वो जो पार्लियामेंटेरियंस की एक बड़ी तादाद होती है वो उस तरह से नहीं है, जो पार्टी के अंदर जो एक मुझे ये बात कहने में कोई यार महसूस नहीं किया, जो इंतशारी टोला है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी गालम गलोच करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी गालम गलोच की वो बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो बिल्कुल कॉर्नर कर दिए जाएंगे, या कि उनकी कोई पोजीशन कहीं पे पार्टी पे दिखाई देगी? क्योंकि जो इस वक्त जो दूसरा जो संजीदा हल्का जिसमें पीटीआई की बात करते हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार भी है, और इस हवाले से इतलात ये भी थी कि हुकूमत के साथ भी वो शायद आने वाले दिनों में कोई मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कहीं पे ये भी इतलात आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी मैसेज पहुँचाया गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो आपको हुकूमत के साथ भी कोई बातचीत आइंदा दिनों में होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ऐसा होता है तो उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे? देखिए, एक तो जो आपने बात की कि आपको इस बात में कोई आर नहीं, वो इंतशारी टोला है, आपने ग्रुप की बात की, और मुझे भी ये बात कहने में कोई आर नहीं, मेरे नज़दीक सारी पार्टी ही इंतशारी टोला है।
और उसमें आप ये देखें कि किसी एक की किसी दूसरे से नहीं बनती। आप देखें बैरिस्टर गौहर के मामलात, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ कैसे रहे आपस में। बैरिस्टर गौहर निस्बतन एक माकूल आदमी है, वो ठंडे मिजाज के आदमी हैं, वो कभी बहुत तुर्श तल्ख बात नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि मामलात को संभालें। अलीमा खान की कोई नहीं सुनता तो अलीमा खान किसी और की नहीं सुनती। वो खुद अमूमी तौर पर ये लोग कहते हैं कि जी ख़वातीन का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन आप देखें कि वो बाकायदगी से दखल देती हैं। और फिर असल मसला एक और भी है, ये तो पार्टी और अलीमा खान की बात नहीं है, घर के अंदर भी एक मामला है। जो बुशरा बीबी हैं उनकी भी अलीमा खान से नहीं बनती, यानी जो बहनों का ग्रुप है वो अलग है और जो बुशरा बीबी है उनका अलग है। और एक और अहम बात यह है कि आप जहां तक आपने बात की मुज़ाकरात की, वज़ीर आज़म की जानिब से अभी ये देखा बजट इजलास के आखिर में वो चल कर गए हैं बैरिस्टर गौहर के पास और उन्होंने वाज़े अंदाज में उनसे कहा कि आप आएं और मुज़ाकरात करें, और साथ में ये भी कहा कि आप इसमें देर न करें। और ये भी इतलात हैं स्वाति साहब के पीएम साहब की तरफ से ये भी मैसेज इनको दिया गया है कि अगर आप कहीं और पे जाने के लिए जो है वो इजी नहीं है तो स्पीकर नेशनल असेंबली जो है उनके ऑफिस में आप आ जाइए, या और कोई ऐसा जो जगह है उसका इंतखाब कर लिए जहाँ पे आप इजी हो। तो हुकूमत की तरफ से तो मुज़ाकरात के लिए ये बिल्कुल फिर एक किस्म की ऑफ़र कराई गई है, लेकिन माजी में भी हम देखते हैं कि ये हुकूमत और पीटीआई आपस में मिलकर बैठे थे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि उसमें इन्होंने एक टाइम लाइन दे दी थी कि इतने दिनों तक जो है इमरान खान को रहा किया जाए। तो अब आप दोनों अतराफ से अगर मुज़ाकरात के टेबल पे बैठा जाता है तो आपको क्या लगता है कि इसमें पीटीआई किस हद तक संजीदा होगी मुज़ाकरात को आगे चलाने में? देखिए, आपने इसमें सिर्फ हुकूमत के पहलू पे हम अगर नहीं देखें, आप बात करते हैं मुज़ाकरात और पीटीआई। पीटीआई को खप्ते अजमत का एक दौरा पड़ा रहता है हर वक्त, वो बहुत अजीम लोग हैं, कप्तान बहुत अजीम है, बाकी कीड़े मकोड़े हैं। जब तक ये सोच तब्दील नहीं होती तब तक आप मुज़ाकरात की टेबल पर कामयाब नहीं हो सकते। आप दूसरी तरफ अगर आप बात करें, ये हुकूमत की बात करें, चलें हम अपोजिशन की बात कर लेते हैं। अपोजिशन में तो मौलाना फजलुर रहमान, जिनको बहुत ही बुरे अल्फाज में ये माजी में याद करते रहे, अपोजिशन में महमूद खान अचकज़ई, जिनको बहुत बुरे अल्फाज में पीटीआई जो है ना वो याद करती रही, उसके बावजूद वो सियासी लोग थे जिस हद तक भी वो इनके साथ फिर भी आए। तो अपोजिशन की जो जमातें हैं, क्या उनके साथ इनके मुज़ाकरात कामयाब हुए? जवाब है नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इनकी जो बातचीत थी, क्या किसी नतीजे पे पहुंची? जवाब है नहीं। महमूद खान अचकज़ई को ये वक्तन फवक्तन जो अहमियत देते हैं, लेकिन क्या कोई मरबूत उनके साथ कोई एहतजाज या कोई हिकमत अमली इन्होंने तरतीब दी? तो जवाब है नहीं। तो जहां मुज़ाकरात की बात है तो वो ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत की बात है, आप अपोजिशन जमातों के साथ देखें तो वहां पर भी ये मुज़ाकरात नहीं कर पाते। और पार्टियों को और दीगर की बातों आप छोड़ दें, पार्टी के अंदर जो एक दूसरे के साथ बैठकर मुज़ाकरात और बातचीत से मसले को प्लानिंग्स करना या हिकमत अमली बनाते हैं, उसमें भी वो जब वो अपनी पार्टी के अंदर कुछ नहीं ऐसी हिकमत अमली इख्तियार कर सकते तो वो दूसरों से क्या ना वो बिल्कुल बड़ा ये अहम नुक्ता आपने उठाया है। शाह साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि स्वाति साहब ने भी ये बात की कि जब ये पार्टी के जो सीनियर क़यादत है, ये पार्टी के अंदर आपस में कोई हिकमत अमली पे ये राजी नहीं होते, एक प्लानिंग नहीं कर पाते, तो ये बड़े लेवल के जो मनसूबा साजी है, ये बड़े लेवल के जो मुज़ाकरात हैं उसमें किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें बुनियादी जो वजह नज़र आती है वो आपस के इख्तिलाफात ही हैं। तो आप ये बताइए कि इमरान खान को जब नज़र आ रहा है कि पार्टी आपस में जो है वो बिल्कुल बट चुकी है दो वाज़े हिस्सों में, तो ये इसको जोड़ने के लिए उनकी तरफ से क्या कोई इक़दामात नहीं हो रहे, या इक़दामात हो रहे हैं तो वो बराबर क्यों नहीं साबित हो रहे? असल में कैसर भाई, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात की आपने बात की, मुज़ाकरात होते हैं हमेशा बराबरी की सतह में। ठीक, एक फरीक डाटा और एक फरीक जो जिसे लिसा कहते हैं और माड़ा कहते हैं वो ना कमजोर हो तो फिर माफी तलाफी होती है, फिर मुज़ाकरात नहीं होते। ठीक। इस वक्त पीटीआई मुज़ाकरात की पोजीशन में नहीं है, वो माफी तलाफी वाली पोजीशन पे है, वो अपनी जान छुड़ाए, उसके पास ये रास्ता है, मुज़ाकरात की पोजीशन में नहीं। दूसरा, एक बंदा हर साल इलेक्शन जीत जाता था, एक 2-3 किलोमीटर की सड़क थी, वो कहता था मैं बनाऊंगा उस सड़क पे, उसने 4 इलेक्शन जीते, वो बीमार हो गया, बेड पे चला गया, उसका बेटा आया इलेक्शन में, बेटे ने कहा जी सड़क मैं बनाऊंगा तो वोट दें, बेटा जीत गया, पहले महीने ही उसने टेंडर जारी कर दिया, बेटा सचमुच संजीदा था कि मैं ये सड़क बना लूं। बाप ने बुलाया, बिस्तर पे लेटा था, उसने कहा उल्लू के पट्टे सड़क बना ली तो अगला इलेक्शन तो किस पे लड़ेगा? सही। तो यानी कि
जो बाहर की आदत है, ये अगर मुज़ाकरात करती है, कामयाब हो जाती है, इमरान खान बाहर आते हैं, तो ये कहाँ होंगे? बिल्कुल सही, ये बुनियादी एक नुक्ता आपने उठा दिया है। ये प्रोटोकॉल, हाँ। ये गाड़ियां, ये लश-फश, ये इधर होटलों में रहना, इधर केपी हाउस में, उधर असेंबली में जाना, ये प्रोटोकॉल, ये सारा कुछ तो खत्म हो जाएगा। इमरान खान तो इमरान खान को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही? इमरान खान इस हवाले से क्यों कोई हतमी फैसला नहीं कर पाते? कुछ जो एक जो आप वो समझते हैं कि अगर इमरान खान की रिहाई के लिए जो संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, तो उनको क्यों आगे नहीं लेके आते? ये दोनों तरफ पे बात सुनते हैं। जब एक साइड पे वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, वो उनके साथ मुज़ाकरात करके, बातचीत करके मेरी रिहाई के लिए कोई राह हमवार कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जब अलीमा खान एंड पार्टी वो अगर इमरान खान के पास जाते हैं तो वो गंडापुर की शिकायत लगाते हैं, तो वो फिर उनकी हक में बात करते हैं। तो इमरान खान भी तो इस हवाले से मेरे ख्याल में कुछ संजीदा नहीं है। वो भी कानून के इतने कच्चे हैं कि जो भी उनके कान में जो जाके बात करता है, बस उसी को लेकर के जो है वो आगे पॉलिसी बयान दे देते हैं। मुख्तसर बात यह है कि जो आपने आखिरी बात की है, कानों के कच्चे हैं। सही। कानून का कच्चा बंदा कोई फैसला नहीं कर सकता। एक तो वो अंधेरे में है, एक तो दुनिया से बाखबर है हमारी सियासत क्या चल रही है। जो बंदा जाता है 5 मिनट बैठ के उनसे गुफ्तगू करता है, क्योंकि जेल में एक कैदी की ये कोई हालत होती है, जो आके उसके सामने बैठता है उसे सबसे बड़ा मसीहा वही लगता है। सही, ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर बंदा इतनी मीठी अंदाज में जाके बात करता है कि खान साहब आपकी रिहाई के लिए हम कुछ कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। सही जी। यानी कि इमरान खान साहब के पास जो भी जाता है वो एक चूरन बेचने के लिए उसके पास एक जो है वो कुछ ना कुछ निकात या पॉइंट्स होते हैं, और इमरान खान उसी की बात पे आगे चल पड़ते हैं, और वो ये नहीं देखते कि उनकी बात में किस हद तक से। देखें, पीटीआई के पास टेबल टॉक के लिए बड़े अच्छे अच्छे संजीदा लोग हैं। सही सही। आप मुझे बताएं, ये चौधरी बरादरान ये मामला तय नहीं करा सकते? बिल्कुल, उन्होंने बड़ी बड़ी डीलें कराई हैं, बड़े बड़े मामला तय कराए हैं। सही सही। आप इन्होंने देखिए परवेज इलाही को बिल्कुल नौकरे फेंक दिया। हाँ, वो कहीं पे भी नजर नहीं आते जी, बिल्कुल, हालांकि पार्टी के प्रेसिडेंट। मैंने बताया कि ये जो अभी ग्रोह जो पीटीआई पे जिस ग्रोह का कब्जा है, ये कभी नहीं चाहता कि संजीदा लोग भी आगे आए या इमरान खान बाहर आए। सही, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ा अहम पॉइंट जो है वो उठाया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से अहम नुकात उठाए, जिसमें हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जनाब रहील नवाज सवाती साहब और लुकमान शाह साहब, उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में इज़हार ख्याल किया, और बहुत से पॉइंट हमारे सामने आए हैं। इस वक्त सबसे जो अहम नुक्ता है वो ये कि पीटीआई की हुकूमत गिराए जाने के हवाले से फिल वक्त तो हमें कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और हमारे एनालिस्ट ने ये वाज़े किया है मुदल्लल अंदाज में कि इसमें ना तो इस्टेब्लिशमेंट की फिल वक्त कोशिश है, और ना ही हुकूमत चाहती है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक हुकूमत को हटाकर एक नया जो है वो महाज खोल लिया जाए अपने खिलाफ। तो लिहाजा इस किस्म की जो बातें हैं उनमें हकीकत पसंदी दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें हुकूमत तो संजीदा है, लेकिन पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती कि वो मुज़ाकरात कामयाब हों या इस हवाले से पेशरफ्त हो। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। एक नए प्रोग्राम, नए मेहमानों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।